हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक करंट टॉपिक के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। गाइस, रिसेंटली क्या हुआ कि यूयू ललित जो कि हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट और कुछ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी है इन दी जुडिशियल सिस्टम। तो वो उसमें ना वो फॉलो क्योंकि किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम। तो आज हम डिस्कशन में ये लाते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में लेट्स डिस्कस इट। Why in news? We have already discussed कि भाई 2 members of the 5 member Supreme Court Collegium against a proposal to recommend 4 new judges। तो गाइज ये बेसिकली न्यूज़ में था जिसकी वजह से आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजियम सिस्टम के बारे में। देखो, आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी मेंस में आ जाता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ या कोलिजियम सिस्टम को एक्सप्लेन करने के ऊपर। तो कोलिजियम सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले देखो, कोलिजियम सिस्टम एक गाइस तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझने की ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है। और स्पेसिफिक लॉ प्रोमुलगेटेड बाय पार्लियामेंट ऐसा नहीं हुआ था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, ना ही कोई स्पेसिफिक लॉ है, लेकिन ये इवॉल्व हुआ है थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो आगे, ऐसी जो कॉलेजियम होता है ये कौन हेड करता है? इनकम्बेंट सीजीआई, और इसके साथ 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं कोर्ट में, जो भी उस टाइम पे सीनियर होंगे वो आपके इस कॉलेजियम सिस्टम में बैठते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम जो होता है उसमें इनकम्बेंट चीफ जस्टिस होगा और 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। अच्छा, नेम्स जो भी रिकमेंड किए जाते हैं फॉर अपॉइंटमेंट बाय एससी कॉलेजियम रीच द गवर्नमेंट अप्रूवल बाय द सीजीआई एंड द एससी कॉलेजियम के पास जाता है। जो भी रिकमेंडेशंस अगर एससी कॉलेजियम की अपॉइंटमेंट आई है तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के पास जाएगी बाय द सीजीआई एंड द एससी कॉलेजियम्स के पास भी जाएगी। ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर कॉलेजियम सिस्टम गाइस। कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है ना कॉलेजियम सिस्टम में, ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो लिमिटेड होता है टू कंडक्टिंग एन इंक्वायरी थ्रू द इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि इफ अ लॉयर इज टू बी एलिवेटेड टू एन एससी और द सुप्रीम कोर्ट। अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शंस, भी गवर्नमेंट रेज कर सकती है, क्लैरिफिकेशंस भी ले सकती है रिगार्डिंग द कॉलेजियम चॉइस। बट अगर कॉलेजियम ने नाम बोल दिया, रिटरेट कर दिया, तो गवर्नमेंट को वो बाउंडेशंस को, अपॉइंटमेंट को मानना ही पड़ता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस रिगार्डिंग। तो देखो, आपको दो आर्टिकल्स का बेहद ध्यान रखना है। एक 124 का सेकंड क्लॉज और एक आपका क्लॉज, और आपका नेक्स्ट आता है 217 आर्टिकल। इसमें कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई आर्टिकल 124 का 2 क्लॉज और 217 किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है इट इज रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अब जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं आर मेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज रिक्वायर्ड टू होल्ड कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस, है ना। आपको जब भी ऐसी अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट को भी कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। किससे कंसल्टेशन लेता है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट के जज से, एज ही मे थिंक नीडेड। तो फॉर अपॉइंटमेंट्स अदर देन चीफ जस्टिस, याद रखना प्लीज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो कंसल्टेशन लेना ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं गाइस जो आपको बेहद ज़रूरी तरीके से याद रखनी है आर्टिकल्स के बारे में, क्योंकि जब भी अपना आप आंसर लिखें प्लीज़ कोट करें आर्टिकल्स को भी। अच्छा, समझने की बात गाइस अब ये है कि ये सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है। तो देखो, कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व होता है जजेस केसेस से, हमने पहले भी बात करी। ठीक है। अच्छा, इसका पहला जज केस आता है इन द ईयर 1981 विद द वर्डिक्ट ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राइमेसी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजीआई है वॉज नॉट रियली रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए बोला गया कि जो टर्म कंसल्टेशन है जो आर्टिकल 124 में और 217 में यूज हुई है डिड नॉट मीन कंकरेंस का इसमें मतलब नहीं था। इसीलिए therefore although the president will consult these functionary but his decision does not have to concur with them। यानी कि आप देखोगे इस वाली जजमेंट में ज़्यादा पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है। तो हमने यहाँ पर भी देखना है कि एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर है, तो बोला आगे क्या कि जजमेंट टिल्टेड द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ, गाइस दिस इज फेवर, ठीक है, इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो सिचुएशन प्रिवेल्ड फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स तक। ऐसा ही फर्स्ट जज केस हमारा रहा। ठीक है। नाउ सेकेंड जज केस सेज दैट
कि इन दी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब आया? 1993 में आया गाइस। इसमें क्या था, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा, ओवरटर्न द डिसीजन इन एचसी गुप्ता, और उन्होंने स्पेसिफिक प्रोसीजर बोला कि हमें कोलिजम सिस्टम को जानने की ज़रूरत है, इस प्रोसीजर को डिवाइस करने की और प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत है। इस वर्डिक्ट में ये आया इस केस के थ्रू कि अकॉर्डेड प्राइमेसी टू द सीजीआई इन अपॉइंटमेंट शुड बी गिवन एंड ट्रांसफर, ये सारे के सारे या कंसल्टेशन वुड नॉट डिमिनिश द प्राइमरी रोल ऑफ द सीजीआई। इस वाली वर्डिक्ट में आप देखोगे कि रोल ऑफ सीजीआई को भी इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, तो इस वर्डिक्ट में क्या आया कि रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय द सीजीआई इन कंसल्टेशन विद हिज 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स, and it also added that although the executive could ask the collegium to reconsider the matter, but if the collegium reiterated the recommendation, तो executive को bound होना पड़ेगा उस appointment से, उस recommendation से, right? तो आप समझ रहे हो इस वाले में क्या किया गया। सेकंड जज केस में आप देखोगे चेंज ये आया 1993 वाले केस में कि इसमें ज़्यादा पावर अब सीजीआई के पास आ गई है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द केस। देखो थर्ड जज केस में क्या होता है, 1998 में एक तो ये आया, ठीक है, थर्ड जज केस आया। अच्छा, इसमें प्रेसिडेंट थे KR नारायणन, इन्होंने ना एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इशू किया टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। अब आप मुझे बताओ आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि व्हाट एग्जैक्टली आर्टिकल 143 डील्स विद। तो ओवर द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन, इसमें कंसल्टेशन का मीनिंग प्रेसिडेंट ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से। तो क्वेश्चन वाज वेदर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द नंबर ऑफ जजेस इन्फॉर्मिंग द सीजीआई's ओपिनियन, वेदर द सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई चलता है, कंसल्टेशन का मतलब यह होता है, या सीजीआई का ओपिनियन कैसा माना जाएगा। तो बेसिकली डिस्कशन ये चला प्रेसिडेंट और सीजीआई के बीच में कि कंसल्टेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इन रिस्पॉन्स टू एससी उन्होंने अपनी 9 गाइडलाइंस दी और this has come to be existing form of the collegium जो आज हम मान भी रहे हैं। इसमें एससी ने बोला रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय सीजीआई एंड इज 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स इंस्टेड ऑफ 2। अब 2 की जगह देखो सीजीआई कॉलेजियम सिस्टम में कितने लोग आ गए, 5 लोग आ गए, एक तो सीजीआई आई गए हैं, इसके अलावा 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे। तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ इसका आपको कोई भी अब रिकमेंडेशन अगर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर करनी होगी। So it was also held that even if 2 judges gave an adverse opinion, CGI should not send the recommendation to the government. Guys, please understand this thing. अगर जजेस में से किसी 2 जज ने भी, मान लो इन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं जी हमें ये एक्स अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, एक्स ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, तो रिकमेंडेशन सीजीआई गवर्नमेंट को नहीं देगा। ठीक है, तो ये सिस्टम में हमने देखा थर्ड जज केस। अब देखो इस सिस्टम की ना कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, उसको भी डिस्कस करो, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है जो आपके यू ललित जी ने कुछ अपॉइंटमेंट्स की ना, तो उसमें अब हमने देखा ना वाइन न्यूज़ में, तो उसमें ऐसा ही, उसमें कुछ यही प्रॉब्लम आ रही है कि लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनकी अपॉइंटमेंट्स को भी। अब देखो क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द सिस्टम इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफिशियल मैकेनिज्म, क्योंकि क्या है ऑफिशियल मैकेनिज्म नहीं है। तो इट इज सीन एज अ क्लोज डोर अफेयर विद नो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इवन द सिलेक्शन प्रोसीजर। देयर आर नो ऑफिशियल मिनट्स ऑफ द कलीग प्रोसीडिंग्स के लिए क्या चाहिए होता है, वो कुछ भी प्रोसीडिंग्स का कुछ भी ऑफिशियल कुछ भी नोट नहीं दिया हुआ है। इस वजह से गाइस इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम क्रिटिसाइज कर मतलब काफ़ी मिल रहा है इस टाइम पे। तो गाइज एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दिस सिस्टम। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू गाइज, कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग।